हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12th में अभी तक हमने जो फर्स्ट टॉपिक है इसका रिलेशन, उसके बारे में डिस्कस किया था और उसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और इसके कुछ टाइप हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। इन्हीं टाइप्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है आज का फंक्शन, ठीक है। फंक्शन को हिंदी में कहा जाता है फलन, ठीक है। तो एक्चुअल में फलन होता क्या है इसे जानेंगे। तो फंक्शन क्या है, एक रिलेशन का ही टाइप है, ठीक है। एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, उसे हमने नाम दिया है अलग से, फंक्शन नाम दिया है, ठीक है। तो वो किस तरीके का रिलेशन होता है इसे जानेंगे। तो जब किसी समुच्चय के एवरी एलिमेंट, मतलब अलग अलग एलिमेंट की क्या हो, किसी दूसरे समुच्चय के साथ क्या हो, वन एंड ओनली वन इमेजेस बने, मतलब सिर्फ सिंगल सिंगल इमेजेस बने, तो उस तरीके के रिलेशन को हम कहते हैं फंक्शन, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, डेफिनेशन से समझेंगे इसे, ठीक है। तो सबसे इजी जो मेथड है, सबसे अच्छा जो समझने का जो मेथड है वो है एग्जांपल के थ्रू। तो यहाँ पे हम एक सेट ले रहे हैं x और एक अनदर सेट ले लिया हमने यहाँ पे y, ठीक है। हमने भी कहा था कि फंक्शन क्या है, एक संबंध का प्रकार है, मतलब एक संबंध है वो, ठीक है। तो किस तरीके का संबंध है, एक स्पेशल तरीके का, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसमें क्या होते हैं, किसी सेट के एवरी एलिमेंट की क्या हो, किसी दूसरे सेट के साथ क्या हो, वन एंड ओनली वन इमेजेस हो, मतलब सिर्फ क्या हो, सिंगल सिंगल इमेजेस हो, डिफरेंट, मतलब अलग अलग या दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वन एंड ओनली वन इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको इस डायग्राम के या इस इमेज के फॉर्म में हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। यहाँ पे जो एलिमेंट ले रहे हैं हम वो 1 2 3 4 5, ठीक है। एक दो एग्जांपल से समझेंगे इसे। सबसे पहले सपोज ए की इमेज बनती है 2 पे, बी की इमेज 1, सी की इमेज 3, इसकी इमेज इस पे और इसकी इमेज इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो डोमेन है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में हम एक सेट लेते हैं, उसके जितने भी एलिमेंट हैं उनके सेट को हम क्या कहते हैं, डोमेन, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड में है इसे हम कहते हैं कोडोमेन, ठीक है। तो डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं अलग अलग है ना, एवरी एलिमेंट क्या है, एवरी एलिमेंट की राइट हैंड साइड में जो कोडोमेन है उसमें क्या बन रही है, वन एंड ओनली वन इमेजेस है, मतलब सिंगल इमेजेस है। तो इसे हम कहेंगे, इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन के लिए क्या कंपलसरी है कि किसी एक सेट के, मतलब डोमेन के जितने भी एलिमेंट है उनकी क्या होनी चाहिए, सिर्फ सिंगल सिंगल इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है। मतलब वन एंड ओनली वन इमेजेस, मतलब ईच एलिमेंट के, जैसे ये एलिमेंट ए है तो इसकी क्या है, सिंगल इमेज है ना, डिफरेंट, मतलब अलग अलग इमेजेस नहीं है ना, दो, ठीक है। अब एक और डायग्राम से हम इसे समझेंगे, ठीक है, या आपको आ गया होगा समझ में। अब एक सेकंड डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पे। सपोज हमारा जो सेट है x वो इस तरीके से है और एक सेकंड सेट है y, ठीक। यहाँ पे हमने एलिमेंट लिए हैं ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। यहाँ पे हमने उसी तरीके से 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, इस तरीके से लिए हैं। 1 की इमेज 2 पे, ठीक है, और सपोज डी एंड ई की इमेज 3 पे है, ठीक है, और बी की इमेज है 1 पे एंड सी की इमेज बनती है 5 पे, ठीक है। इस तरीके से एक एलिमेंट लिया है हमने। अब यहाँ पे आप बताइए कि ये एक फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डोमेन के जितने भी डोमेन के एलिमेंट हैं उनकी क्या है, डिफरेंट इमेजेस है, जैसे यहाँ पे हम, और ये रिलेशन क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ ए है उसकी वैल्यू है 2, इसका मतलब है कि ए की इमेज किस पे बनती है, 2 पे, ठीक है। सिंगल सिंगल वन एंड ओनली वन इमेजेस है यहाँ पे, जैसे 1 ए की इमेज है 2 पे, बी की इमेज है 1 पे, सी की इमेज है 5,
डी की इमेज है 3 एंड ई की इमेज है 3। डी और ई की इमेजेस क्या है, सिंगल सिंगल है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट के दो इमेजेस बन रही है ना। तो इस तरीके के जो रिलेशन होते हैं उन्हें एक अलग से नाम दिया गया है फलन। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब इसको थोड़ा डेफिनेशन के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, बाकी आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो डेफिनेशन है इसकी, a relation f from a set x to a set y is said to be function। ठीक है, a relation f from a set x to a set y is said to be function if every element of x have one and only one image one and only one image in y। ठीक है, इस तरीके से। तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम भी बताया था मैंने आपको, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे दो सेट ले रहे हैं, यहाँ पे ए बी सी एंड डी। ठीक है, और एक अनदर सेट लिया हमने y इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इसको आप मैपिंग के थ्रू भी और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने x को इस तरीके से मैपिंग करके डिनोट किया है, ये y सेट है। ठीक है, यहाँ पे इसके एलिमेंट a b c d, ये है 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से a की इमेज 2 पे, b की इमेज 4, c की इमेज सपोज 3 और d की इमेज 1। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो डोमेन है, डोमेन मतलब जिसके एलिमेंट क्या हो लेफ्ट हैंड साइड में हो वो सेट। ठीक है, तो उस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सिंगल सिंगल, उनकी क्या बन रही है, वन एंड ओनली वन इमेजेस बन रही है अनदर सेट के साथ। ठीक है, कोडोमेन के साथ। इसलिए हम कहेंगे कि क्या है, फंक्शन। ये कौन सा रिलेशन है, फंक्शन है। ठीक है, और ये f के अंडर में क्या है, इससे ईच एलिमेंट यहाँ f के अंडर में इससे क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके के फंक्शन, इस तरीके के जो रिलेशन होते हैं उन्हें हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन को डिनोट करने का जो तरीका है वो इस तरीके से डिनोट करते हो आप, इफ f इज अ फंक्शन, if f is a function from x from a set to a set y, then we denoted by। इसको किस तरीके से डिनोट करते हो आप, ठीक है, तो ये है f from x to y। अगर किसी फंक्शन x, किसी सेट x का सेट y के साथ एक रिलेशन f है, मतलब फंक्शन f है, उसको इस तरीके से आप डिनोट करोगे। ठीक है, इसमें तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है, उन्हें भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक और एलिमेंट ले लेते हैं हम सपोज। ठीक है, यहाँ पे एक और एलिमेंट इसी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं उसे। ठीक है, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ एक्स कह सकते हो आप। ठीक है, इसको DOM एक्स से डिनोट करते हैं। डोमेन मीन्स होता है जहां से इमेजेस बन रही हो। ठीक है, जहां से किसी सेट के ऐसे एलिमेंट जहां से उसकी इमेजेस बन रही हो। जैसे यहाँ पे किस किस एलिमेंट की इमेज बन रही है, A B C D, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, डोमेन के एलिमेंट्स हो जाएंगे।
तो एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वही डोमेन के एलिमेंट होंगे, ठीक है। डोमेन ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा ए बी सी एंड डी, ठीक है। फिर कोडोमेन ऑफ फंक्शन कह सकते हो, डोमेन ऑफ एफ कह सकते हो, है ना, या कोडोमेन ऑफ एफ, क्योंकि एफ के अंडर में आ रहे हैं ना ये। कोडोमेन ऑफ एफ क्या होंगे? कोडोमेन ऐसे एलिमेंट का सेट होता है जो यहाँ के एलिमेंट की क्या हो, इमेजेस हो। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो यहाँ के नहीं, कोडोमेन में सारे आते हैं, जो राइट हैंड साइड में जो सेट है उसके सारे एलिमेंट किस में आते हैं? कोडोमेन में आते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सेकंड जो राइट हैंड साइड में जिस पे इमेजेस बन रही हैं, जिस सेट पे, उसके जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उनका एक सेट बनता है, उसे नाम दिया गया है कोडोमेन, ठीक है। और एक थर्ड है जो वो होता है रेंज। रेंज में ऐसे एलिमेंट आते हैं जिनकी डोमेन से क्या बन रही हो, राइट हैंड साइड में क्या बन रही हो, इमेजेस बन रही हो। ऐसे कौन से एलिमेंट है जिनकी सिर्फ इमेजेस बन रही है? तो ये है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो रेंज में वही एलिमेंट आते हैं जिन पे इमेज बन रही हो, डोमेन के एलिमेंट्स की क्या बन रही हो, इमेजेस बन रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 एंड 4। बाकी क्या है? 5, ऐसा कोई भी 5 पे किसी की क्या है, इमेजेस नहीं बन रही है या इमेज नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये है फंक्शन। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन क्यों नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैपिंग के थ्रू ही बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे जो एलिमेंट ले रहा हूं वो है 1 5 6 7 एंड 8, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी एलिमेंट ले सकते हो आप। और अनदर जो सेट है ये x है और ये y है, ठीक है। सपोज यहाँ पे जो एलिमेंट है वो है a b c d, इस तरीके से एंड e, ठीक है। सपोज 1 की इमेज है a, 5 की इमेज b। यहाँ पे हम 4 ही एलिमेंट लेते हैं सपोज, ठीक है। सपोज 8 की इमेज C एंड 8 की इमेज D पे बनती है, ठीक है। और 6 क्या है? ब्लैंक है, मतलब 6 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज किसी भी एलिमेंट पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस रिलेशन को फंक्शन क्यों नहीं कहेंगे? इसके 2 रीजन है। जो फर्स्ट रीजन है उसमें हम कहेंगे एलिमेंट 6 हैव नो इमेज। एलिमेंट 6 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी क्या है, राइट हैंड साइड में कोई भी इमेज नहीं है। और हमने डेफिनेशन में क्या कहा था फंक्शन की, कि डोमेन के एवरी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, को डोमेन में क्या होनी चाहिए, 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी राइट हैंड साइड में को डोमेन में क्या है, कोई भी इमेज नहीं है, ठीक है। तो इसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे। फर्स्ट रीजन ये है हमारे पास। सेकंड रीजन है यहां पे जो एलिमेंट 8 है, एलिमेंट 8 हैव मोर देन 1 इमेजेस, ठीक है। एलिमेंट 8 है जो, उसकी क्या है, 1 एंड ओनली 1 इमेज ना होके क्या है, मोर देन 1 इमेजेस हैं, ठीक है। जिसकी क्या है, 2 इमेज दिख रही होंगी आपको यहाँ पे। तो ये जो रिलेशन है, इस फंक्शन, इस सेट x का सेट y के साथ जो रिलेशन है उसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 रीजन दिए हैं हमने कि जो एलिमेंट 6 है उसकी कोई भी इमेज कोडोमेन के साथ नहीं है, एंड जो सेकंड एलिमेंट 8 है उसकी क्या है, 2 इमेजेस है, मतलब एक
एलिमेंट की क्या है, दो इमेज है। और हमने अभी बताया था कि फंक्शन क्या होगा, जिसमें सिंगल सिंगल इमेजेस बनेंगी, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है, ठीक है, कि फंक्शन हम किसे नहीं कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है उन्हें जानेंगे, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के फंक्शन होते हैं, ठीक है, उन्हें अच्छे से समझेंगे। और देन उसके बाद हमारी एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइप का फंक्शन है वो है 1-1 फंक्शन। इसको एक और नाम से जाना जाता है इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन। और हिंदी में इसका नाम है एकैकी फलन, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो 1-1 फंक्शन किसे कहेंगे इसे जानेंगे अभी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन उसके बाद एग्जांपल के थ्रू इसे और अच्छे से हम समझ सकते हैं। A function f from x to y, a function f from x to y is said to be 1-1, और क्या कह सकते हैं इसको, इंजेक्टिव if every element in X have different images in Y, ठीक है। या इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई, इस तरीके से कह सकते हो आप, ठीक है। डिफरेंट कह सकते हैं हम क्योंकि अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस होनी चाहिए यहाँ पे। इफ डिस्टिंक्ट कह सकते हो आप, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन एक्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, डिस्टिंक्ट इमेजेस। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है भिन्न भिन्न, ठीक है। कोई भी फंक्शन 1-1 या एकैकी, हिंदी में भी लिख लेते हैं इसे, एक एक फलन भी कहा जाता है इसे, और एकैकी फलन भी कहा जाता है, ठीक है। और 1-1 भी कह सकते हो आप, उसके नाम से ही पता चलता है कि 1-1 का मतलब है सिंगल सिंगल इमेजेस, डिफरेंट इमेजेस, डिस्टिंक्ट इमेजेस, ठीक है। तो a function f from x to y is said to be 1-1 या इंजेक्टिव। if वो इंजेक्टिव या 1-1 कब कहलाएगा, जब if distinct element in x have distinct images in y, x मतलब जो डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए, मतलब अलग अलग इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है, भिन्न भिन्न इमेजेस होनी चाहिए, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होने चाहिए। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे, देन हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से एक सेट हमने x लिया है, इस सेट x को हम डोमेन कहेंगे। एक सेकंड सेट है y, इसे हम कहते हैं कोडोमेन, ठीक है। यहाँ पे इसको कहते हो आप डोमेन, एंड सेकंड जो सेट है उसको कोडोमेन, ठीक है। तो डोमेन में हम यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 इस तरीके से एलिमेंट लेते हैं सपोज, और यहाँ पे भी हमने इस तरीके से A B C एंड D इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स लिए हैं डोमेन में और कोडोमेन में, ठीक है। तो सपोज 2 की इमेज है D पे, 3 की इमेज है B, 4 की इमेज है C एंड 1 की इमेज है A, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि X डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, उनकी क्या है, राइट हैंड साइड में जो कोडोमेन है उसमें क्या बन रही है, डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रही हैं, मतलब अलग अलग सिंगल सिंगल 1-1 इमेजेस बन रही हैं। तो इस तरीके के जो फंक्शन होंगे उन्हें हम कहेंगे 1-1 फंक्शन, ठीक है। और इसको इस तरीके से भी
डिफाइन कर सकते हैं हम। यहाँ पे ये फंक्शन f के अंडर में क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे f1 की वैल्यू है a, तो यहाँ पे इसको f1 इक्वल टू a, f2 इस तरीके से भी लिख सकते हो आप इसको, f2 इक्वल टू है d, f3 इज इक्वल टू कितना b एंड f4 इज इक्वल टू c, ठीक है। तो इसमें भी आप क्लियरली देख रहे होंगे कि 1 की इमेज a पे है ना, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरीके के जो फंक्शन होंगे उन्हें हम कहेंगे 1-1 फंक्शन, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसे कि 1-1 फंक्शन किस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक कंडीशन है, उस कंडीशन को लिख लेते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो कंडीशन लिखनी जरूरी है, ठीक है। तो इसके बाद लिख लेते हैं हम जो हमने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे। नोट करके लिख लीजिए, when a function is 1-1, जब एक फंक्शन क्या होता है 1-1 होता है, कब होता है, जब क्या होता है fx1 इक्वल टू fx2, therefore x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। ये कंडीशन है, इस कंडीशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी फंक्शन को 1-1 प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है और इसके अपोजिट भी है एक कंडीशन। कभी कभी किसी बुक्स में, अलग अलग बुक्स में इस तरीके से भी किया रहता है, fx1 does not equal to fx2, then x1 does not equal to x2, ठीक है, इस तरीके से। तो इस कंडीशन के बेस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसे आप क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, उसको हम मैपिंग के थ्रू भी समझेंगे और जो हमारा ये फॉर्मूला है, जो ये मेथड है, इसके थ्रू भी समझेंगे कि फंक्शन को 1-1 कैसे प्रूफ करोगे आप, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, यहाँ पे एग्जांपल है, ये 1-1 फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। लेट f from natural number to natural number is defined by as fx इक्वल टू 2x, ठीक है। एक फंक्शन है fx इक्वल टू 2x जो किससे किस में है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में, ठीक है। एक रिलेशन है f फॉर ऑल, ठीक है। ये जो इनवर्स a है, मतलब जो उल्टा a बनाया गया है, इसका मतलब होता है फॉर एवरी या फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ, एक चीज नहीं बताई मैंने आपको, सपोज यहाँ पे ये है f(x) इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे f क्या है, x क्या है और 2x क्या है, ठीक है। इसको समझेंगे। f का मीनिंग है यहाँ पे फंक्शन नेम, फंक्शन का जो नेम है वो f, ये कुछ भी हो सकता है, ये f भी हो सकता है, g भी हो सकता है, h भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम जनरली यूज f का करते हैं। यहाँ पे जो x है इसे कहते हैं हम इनपुट। यहाँ पे जो भी वैल्यू आप रखोगे वो इनपुट में रखोगे, ठीक है। जो भी वैल्यू हम, मतलब हमारे पास गिवन होती है या हम जो भी वैल्यू को पुट करते हैं वो हम इनपुट में रखते हैं, ठीक है। इनपुट के थ्रू जाती है वो वैल्यू। इनपुट को एक और नाम दिया गया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हो आप इसको। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है हम, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू मिलती है हमें, उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, या इसका एक और नाम है
आउटपुट। जब यहाँ पे इनपुट में कुछ वैल्यू रखोगे तो आउटपुट में भी कुछ वैल्यू हमें मिलेगी, है ना। तो या इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ वैल्यू पुट करोगे तो वहां से ये डिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा हमें। ये डिपेंडेंट जो वेरिएबल है ये किस पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो 2 into 1 2 हमें राइट हैंड साइड में मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से ये 3 वैल्यूज हैं इसमें, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि लेट f फ्रॉम n to n इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू 2x फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू n। तो इसे प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। लेट ना लिख के हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव दैट, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। प्रूव दैट f फ्रॉम n to n इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू 2x फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू n इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से तो देखेंगे कैसे सॉल्व होगा ये। यहाँ पे 1 1 में क्या है, 1 1 में जो भी एलिमेंट लेते हो आप वो डोमेन से लेते हैं, ठीक है। डोमेन से आप जो एलिमेंट लोगे वो कहां से लोगे, जो एलिमेंट लोगे आप वो डोमेन से लोगे। जैसे यहाँ पे हम लेट x1, x2 इज बिलोंग्स टू n, ये जो x1 और x2 है ये किससे लिया है हमने, डोमेन से। डोमेन को कहा जाता है प्रांत, हिंदी में प्रांत कहा जाता है उसको। यहाँ पे मेंशन कर सकते हो आप, डोमेन लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। डोमेन से लिया हमने। तो 1 1 के लिए क्या कंडीशन थी, fx1 इज इक्वल टू fx2, fx इक्वल टू 2x है तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहां पे x है वहां पे x1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x1 इक्वल टू और 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। तो ये प्रूफ हो गया हमारा कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। अब हम इसे मैपिंग के थ्रू समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, यहाँ पे जो x है वो नेचुरल नंबर से लिया जाएगा, मीन्स प्राकृतिक संख्याओं से लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस तरीके से डॉट डॉट नीचे कर सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ तो होंगे नहीं, है ना, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। तो डॉट 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 नीचे की तरफ ऐसे करके, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर का सेट है। यहाँ भी इसी तरीके से नंबर होंगे 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन चेक करते हैं, ठीक है। वन की इमेज, यहाँ पे 1 पुट करने पे 1 into 2, 1 की इमेज 2 पे, 2 पुट करने पे 2 into 2 4, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज यहाँ पे 3 को पुट करोगे तो 3 into 2 6, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 8, 5 की इमेज 10। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि जो नेचुरल नंबर का सेट है, डोमेन में जितने भी एलिमेंट आप लोगे वो को डोमेन में क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट इमेजेस बना रहे हो, है ना, अलग अलग इमेज बन रही है उनकी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये क्या है, हेंस f इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करने से